नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे डरावनी और सच्ची कहानियां। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भयानक कहानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक टैक्सी ड्राइवर की है जिनका नाम आरव है। तो चलिए अब ये कहानी आरव के नजरिए से सुनते हैं। दोस्तों, एक रात मैंने खुद ऐसी चीज देखी जिसे चाहकर भी झुठला नहीं सकता। वो रात, वो सफर और वो सवारी, सब कुछ आज भी मेरी आंखों के सामने जिंदा है। तो चलिए अब मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं। मैं आपको उस रात की पूरी कहानी सुनाता हूं। वो नवंबर का महीना था। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन दिन में गर्मी का एहसास अब भी होता था। मैं हमेशा की तरह अपनी टैक्सी लेकर सवारी ढूंढने निकला था। उस दिन मेरा दिन ठीक ठाक बीता। कुछ लोकल राइड्स मिली, कुछ लंबी दूरी की सवारियां भी मिल गईं। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मैं अपने घर की ओर लौटने की सोच ही रहा था कि तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाया। भैया, क्या आप इस वक्त कहीं जाने के लिए फ्री हैं? आवाज किसी लड़की की थी। हाँ बताइए, कहाँ जाना है? मैंने पूछा। हमें पुराना वन मार्ग के पास से पिक कर लीजिए, फिर वहां से हमें गिरजानगर के अंदर छोड़ देना। मुझे जरा अजीब लगा, इतनी रात को कोई लड़की पुराना वन मार्ग के पास क्या कर रही है, लेकिन फिर सोचा कि कोई जरूरी काम होगा। ठीक है, लोकेशन भेज दो, मैंने कहा। कुछ ही सेकंड में लोकेशन आ गई। मैंने तुरंत अपनी टैक्सी स्टार्ट की और वहां की तरफ बढ़ गया। रास्ता सुनसान था। स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम जल रही थीं, और जो जल भी रही थी उनकी रोशनी बहुत ही फीकी थी। मैं जब उस जगह पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। कोई भी इंसान दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। मैंने कार रोक दी और उस नंबर पर दोबारा कॉल किया। हाँ भैया, हम बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, लड़की ने कहा। मैंने थोड़ा इंतजार किया, आसपास देखने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ देखने से छूट रहा हो, जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। फिर मैंने सामने देखा। एक लड़की सफेद दुपट्टे में लिपटी हुई सड़क किनारे खड़ी थी। उसके साथ 2 और लोग थे, एक आदमी और एक बच्चा। मुझे थोड़ी राहत मिली कि लड़की अकेली नहीं थी। वे लोग धीरे धीरे मेरी टैक्सी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। लड़की का चेहरा अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी चाल कुछ अजीब थी, जैसे कि वो जमीन पर चल नहीं रही, बल्कि थोड़ा थोड़ा ऊपर उठकर आगे बढ़ रही हूं। मेरी धड़कन तेज होने लगी। आदमी जो उसके साथ था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, और जो बच्चा था वो भी बिल्कुल शांत था, बिना कोई हरकत किए बस मुझे देखे जा रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। फिर जैसे ही वे कार के करीब पहुंचे, लड़की ने कहा, भैया दरवाजा खोल दीजिए। मैंने झिझकते हुए कार का लॉक खोल दिया। लड़की आगे वाली सीट पर बैठ गई, आदमी और बच्चा पीछे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। आदमी का चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था। बच्चा अब भी मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, वे कुछ ज्यादा ही चमक रही थीं। मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ाई। कहाँ जाना है? मैंने धीरे से पूछा। लड़की ने एक लोकेशन बताई। मैंने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा। कुछ मिनट तक कार के अंदर गहरी चुप्पी छाई रही। फिर लड़की ने धीरे से कहा, भैया आप बहुत तेज चला रहे हैं, थोड़ा धीरे चलाइए। मैंने स्पीड चेक की। मैं सिर्फ 40 की स्पीड से चला रहा था। अच्छा, मैंने थोड़ा परेशान होकर कहा। हाँ, हमें जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चलाइए, लड़की ने कहा। मैंने गाड़ी की स्पीड और कम कर दी। फिर अचानक से आदमी ने धीरे से सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, वो आंखें इंसानी नहीं लग रही थीं। एक पल के लिए मेरा शरीर जम गया। मैंने घबराकर सामने देखा, और तभी मेरी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन मन पूरी तरह अस्थिर हो चुका था। मैंने कोशिश की कि मैं उन लोगों की तरफ ना देखूं, लेकिन रेयर व्यू मिरर से नजरें हट नहीं रही थीं। आदमी अब भी मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें, वो बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ही ना बचा हो। और बच्चा, वो बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखे जा रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन मैं खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है। तभी लड़की ने अचानक कहा, भैया रास्ता बदल लीजिए। मैं चौंका। क्यों? ये तो सीधा रास्ता है। लड़की ने एक अजीब से धीमे स्वर में कहा, बस हमें उस रास्ते से नहीं जाना। मैंने बिना ज्यादा सवाल किए गाड़ी मोड़ ली, लेकिन अब जो रास्ता था वो और भी सुनसान था। सड़क टूटी फूटी थी, इक्का दुक्का पेड़ खड़े थे, और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। अब तक मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। कुछ तो था जो गलत था।
अचानक पीछे बैठे आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, भैया क्या आप कभी मरे हुए लोगों को लेकर गए हैं? मेरे हाथों से एक पल के लिए स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। मैंने जबरदस्ती हंसकर कहा, यह कैसा सवाल है, जिंदा लोगों को ही लेकर जाता हूं। आदमी ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, पर कभी कभी तो मरे हुए भी सवारी बन जाते हैं। अब मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने रेयर व्यू मिरर में देखा। इस बार आदमी का चेहरा साफ दिखा और मैं कसम खा सकता हूं उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से पीली थी, होंठ कटे हुए थे और आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैंने गहरी सांस ली और खुद को काबू करने की कोशिश की। भाई साहब, आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? लड़की ने धीरे से कहा, क्योंकि सच हमेशा देर से समझ आता है। भैया, अचानक गाड़ी के अंदर अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज हो। मैंने नाक बंद कर ली। ये बदबू कहां से आ रही है? अपने मन में कहा। बच्चे ने पहली बार मुंह खोला और धीरे से बोला, शायद किसी ने हमें पहचान लिया है। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। मेरा दिमाग शून्य हो गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारे। गाड़ी झटके से रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो दिखा उसे देखकर मेरी आत्मा कांप गई। आदमी अब वहां नहीं था, उसकी जगह कुछ और ही बैठा था। एक हड्डियों का ढांचा जिसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। बच्चा भी अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसका चेहरा सफेद और निर्जीव था और उसकी आंखें बिल्कुल काली। लड़की अब भी उसी तरह बैठी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। भैया, अब रुके क्यों? उसने कहा। मेरा पूरा शरीर डर से जकड़ चुका था। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था और फिर मेरी सांस अटक गई थी। गाड़ी के अंदर घुप अंधेरा था और सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की रोशनी थी जो उन तीनों पर पड़ रही थी। पर अब वे तीनों इंसान नहीं लग रहे थे। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, गला सूख गया था और मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी धड़कन ही बंद हो गई हो। भैया, अब रुके क्यों? लड़की का वही ठंडा और अजीब सा स्वर। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानों में नहीं होता। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं, लेकिन अब मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता था, गाड़ी भगाना। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने पीछे से पूरी ताकत से खींचा हो। गाड़ी हिल गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। अब वे तीनों एकदम अलग दिख रहे थे। आदमी की आंखों से गाढ़ा काला पानी बह रहा था। उसके नाखून लंबे और गंदे हो गए थे। बच्चा अब एक हड्डियों का ढांचा लग रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। लड़की अब पहले जैसी सुंदर नहीं थी। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दी हो, और उसका चेहरा सफेद, बिल्कुल भाव शून्य था। मेरा दिमाग शून्य हो गया। तुम लोग कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बच्चे ने अपना मुंह खोला और वहां कोई जबान नहीं थी, सिर्फ गहरा काला अंधेरा। अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैंने गियर डाला, फिर से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी वहीं की वहीं थी। और फिर लड़की ने धीरे से कहा, भैया, आपको जाना तो था ना? अचानक ही गाड़ी अपने आप आगे बढ़ने लगी। मेरा पैर एक्सीलेटर पर था ही नहीं, फिर भी स्पीड बढ़ रही थी। गाड़ी अब बेकाबू थी। सड़क सुनसान थी, लेकिन अंधेरे में दूर कुछ हलचल सी दिख रही थी। मैंने घबराकर ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि मेरे कान सुन हो गए। मैंने अपने चारों तरफ देखा। पीछे की सीट पर अब कोई नहीं था, लेकिन वो बदबू, वो अभी भी थी। मेरी नजर अचानक रियर व्यू मिरर पर पड़ी। लड़की अब ठीक पीछे थी, मेरी सीट के पीछे झुकी हुई। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों से मिली और उसने कहा, अब हम साथ ही चलेंगे आरव भैया। गाड़ी जोर से हिल गई। मेरी चीख गले में अटक गई। मेरा दिमाग शून्य हो चुका था। गाड़ी अपने आप दौड़ रही थी और मेरी सांस अटकी हुई थी। पीछे से वही बदबू आ रही थी, सड़ी हुई लाश की तरह। मेरी गर्दन अकड़ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में झांका। वहां वो लड़की अब ठीक मेरी सीट के पीछे खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे पर लटके थे। चेहरा पीला, आंखें गहरी काली और होंठ नीले पड़ चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी गर्दन, जो एक अजीब से कोण पर झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे मोड़कर तोड़ दिया हो। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब हम साथ ही चलेंगे। आरव भैया की फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंची और मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं। फिर मैंने घबराकर स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी तेजी से एक और मुड़ी, पहिए जोर से चिल्लाए और अचानक झटके से रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। मैंने कांपते हाथों से चारों तरफ देखा। गाड़ी के अंदर अब कोई नहीं था। मैंने अपने दोनों हाथों से चेहरा रगड़ा। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था
क्या मैंने सच में कुछ नहीं देखा? गहरी सांस लेते हुए मैंने खुद को काबू करने की कोशिश की। बस मुझे यहां से निकलना होगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ा दी। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। सड़क वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहले थी। ये वही रास्ता था, लेकिन अब पेड़ पहले से ज्यादा बड़े और घने दिख रहे थे। चारों ओर अजीब सी धुंध थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। मैंने सड़क पर ध्यान दिया। यह रास्ता मुझे पहले कभी इतना सुनसान नहीं लगा था। शायद मैं गलत रास्ते पर आ गया हूं, मैंने खुद से कहा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे एक पुराने झरझर मकान पर पड़ी। ये यहाँ पहले नहीं था। घर टूटा फूटा था, दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियों पर काले कपड़े झूल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर बरसों से वीरान पड़ा हो। और फिर मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। मेरी नजर धीरे धीरे ऊपर गई। उस घर की खिड़की पर कोई खड़ा था, एक परछाई। वो मुझे देख रहा, जैसे किसी ने उसे अभी अभी जलाया हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ये सब मेरा भ्रम है, ये सब मेरा भ्रम है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी सीट की पिछली तरफ किसी चीज ने जोर से मारा। मेरी सांस अटक गई। मैंने कांपते हुए आंखें खोली। वो चीज अब और पास आ गई थी। उसके होठों से खून टपक रहा था। उसकी खाल कई जगह से उधड़ी हुई थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ था और दूसरी तरफ बस हड्डी ही दिख रही थी। और फिर उसने अपना मुंह खोला। एक भयानक आवाज निकली, जैसे कोई जलते हुए कोयले पर पानी डाल दे। मेरी चीख गले में अटक गई। भाग आरव भाग, मैंने जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से इग्निशन घुमाया। गाड़ी झटके से स्टार्ट हो गई। मैंने एक्सीलेटर पर पैर मारा और गाड़ी पूरी स्पीड से आगे बढ़ा दी। रियर व्यू मिरर में देखा, वो चीज अब सड़क पर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। अब मैं तेजी से पुराना वन मार्ग पर था। चारों तरफ अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट बस कुछ ही मीटर आगे तक रोशनी कर रही थी। लेकिन एक अजीब चीज हो रही थी। मैं बहुत देर से चला रहा था, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था। घड़ी देखी, रात के 2 बजे थे। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कई किलोमीटर दूर निकल चुका होना चाहिए था, लेकिन सड़क अब भी वैसी ही थी। वही वीरानी, वही अंधेरा, वही पेड़। मैं कहीं फंस तो नहीं गया? तभी एक अजीब सी आवाज आई। मैंने अपने चारों ओर देखा। गाड़ी में मैं अकेला था, लेकिन आवाज आ रही थी। मैंने धीरे धीरे नीचे देखा। डैशबोर्ड पर कुछ पड़ा था, एक पुरानी घड़ी। लेकिन मैंने इसे यहां रखा कब था? मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उसे छूने वाली थी, आरव, किसी ने जर से मेरा नाम पुकारा। मेरा शरीर झटके से पीछे हट गया। आवाज पीछे से आई थी, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा, वहां कुछ नहीं था। पर जब मैंने फिर से डैशबोर्ड की तरफ देखा, घड़ी गायब थी। और तभी गाड़ी के अंदर कोई हंसा। गाड़ी के अंदर गूंजती हुई वो हंसी मैं अब भी महसूस कर सकता हूं। न जाने ये डर था या मेरी हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। मैंने गाड़ी की खिड़कियों से बाहर देखा। अंधेरा पहले से भी गहरा हो चुका था। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। ये पुराना वन मार्ग तो इतना वीरान नहीं होता। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गाड़ी चलाते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत देर से चला रहा हूं, लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक दूर सामने मुझे कोई दिखा। एक आदमी जो बीच सड़क पर खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। गाड़ी की हेडलाइट जैसे जैसे उसके करीब पहुंची, मुझे महसूस हुआ कि उसका शरीर अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे वो कांप रहा हो, या फिर हिल नहीं बल्कि झूल रहा हो। भाड़ में जाओ, मुझे रुकना नहीं है, मैंने अपने मन में कहा और स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही मैं उसके और करीब पहुंचा, उसका शरीर अचानक मुड़ गया, बिना किसी हरकत के। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आधी खाल उधड़ हुई, आंखें अंदर धसी हुई और मुंह इतना बड़ा कि तक फटा हुआ। वो मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी का हॉर्न दबाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर अचानक वो दौड़ पड़ा, सीधा मेरी गाड़ी की तरफ। मैंने एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर दबा दिया। गाड़ी जोर से झट खाकर आगे बढ़ी, लेकिन पीछे वाली सीट से किसी ने करवट ली। कौन है वहां? मैंने डरते हुए कहा। मुझे लग रहा था जैसे मेरा दिल अब फट ही जाए। सामने सड़क पर वो आदमी अब भी भाग रहा था, लेकिन मेरा ध्यान अब पूरी तरह से गाड़ी के अंदर था। रियर व्यू मिरर में झांकते ही मेरी रूह कांप गई। वहां कोई बैठा था, बिल्कुल मेरे पीछे, परछाई जैसी आकृति। धीरे धीरे उसका चेहरा ऊपर उठने लगा, लेकिन तभी वो आदमी जो दौड़ रहा था सीधा मेरी गाड़ी के बोनेट पर कूद गया। गाड़ी जोर से झट खाकर बाई और घूम गई। मैं स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी ताकत से किसी चीज से टकरा चुकी थी। धीरे धीरे मेरी आंखें खुली। सर में तेज दर्द हो रहा था, खून टपक रहा था। मैंने चारों ओर देखा। गाड़ी अब भी स्टार्ट थी, हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन उनके आगे कुछ भी नहीं था। न सड़क, न जंगल, न पेड़, न कुछ और, बस अंधेरा। गाड़ी की रोशनी जैसे एक काले कुएं में पड़ रही हो।
मैंने पीछे देखा, वही रास्ता था, लेकिन अब धुंधला दिख रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब भी गाड़ी में ही बैठा हूं, लेकिन ये गाड़ी अब सड़क पर नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? और फिर मेरी गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, इतनी ठंडी कि मेरी हड्डियों तक सिहरन दौड़ गई। लेकिन हवा के साथ कुछ और भी अंदर आया था। मेरे ठीक सामने वाली सीट पर कोई बैठ गया। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और देखा सामने वही आदमी बैठा था, पर अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों की जगह बस 2 काले गड्ढे थे और उसके होंठ कटे हुए थे, जैसे किसी ने उसे हंसने से रोका हो, पर वो अब भी हंस रहा था। एक अजीब गहरी गूंजती हुई हंसी। अब तुम नहीं बच सकते आरव। मेरी सांस अटक गई थी, पर मैं रुका नहीं। मैंने तुरंत गाड़ी का गियर डाला और एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन गाड़ी हिली भी नहीं। मैंने फिर से पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी जैसे जमीन से चिपक गई थी। और तब उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मेरे पूरे शरीर में झटके उठने लगे। मेरे कानों में एक अजीब सी भयावह आवाज गूंजने लगी, आवाज जो कह रही थी, ये रास्ता अब तेरा है आरव, अब तू इस जगह का हिस्सा है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल था? क्या मैं कभी इस मौत के रास्ते से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? मेरी आंखें अब भी खुली हुई थीं। सामने वही आदमी बैठा था, खाली आंखों वाला। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी गर्दन की ओर बढ़ रही थी। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। सिर्फ मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि लग रहा था बाहर निकलकर भाग जाएंगी। फिर अचानक गाड़ी खुद ब खुद उल्की चलने लगी, इतनी तेज स्पीड में कि सीट से चिपकने जैसा महसूस हो रहा था। मैंने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग घूम ही नहीं रहा था। मैं कहां जा रहा हूं? ये क्या हो रहा है? और फिर गाड़ी धड़ाम से जोर से झट खाकर रुक गई। मैंने सामने जो दिखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी गाड़ी अब एक बहुत पुराने गांव के बीच खड़ी थी। गांव ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पहले ही उजड़ चुका हो। चारों तरफ सिर्फ जले हुए घरों के अवशेष थे। धरती काली थी, जैसे किसी आग ने इसे जला दिया हो, और आसमान गहरा लाल। मैं सपने में हूं क्या? पर यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी, क्योंकि मैंने एक लड़की को भागते हुए देखा। लड़की ने सफेद कपड़े पहने थे। उसकी चाल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और फिर वो अचानक रुकी। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा फटा हुआ था और होंठ सीले हुए थे। अचानक उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ! उसकी आवाज एक अजीब घुटी हुई फुसफुसाहट, आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक उसने अपनी उंगली उठाई और मेरे पीछे की ओर इशारा किया। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। पीछे वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ कई और लोग खड़े थे। सभी के चेहरे झुलसे हुए थे, आंखें काली और खाली थीं, और फिर सबके होंठ हिलने लगे, एक साथ जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। मेरे कानों में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगी। अब तुम यहां से नहीं जा सकते आरव। अब मैं फंस चुका था, एक ऐसी जगह जहां से निकलना नामुमकिन था। क्या मैं इस गांव के भूतों से बच पाऊंगा? क्या ये मेरी आखिरी रात होगी, या फिर कोई और राज छिपा था इस गांव में? मैंने गहरी सांस ली और खुद को समेटने की कोशिश की। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगता था जैसे वो हर पल मेरे शरीर को चीर कर बाहर निकलने वाली है। वो लोग, वो भूत सामने खड़े थे। उनकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, बस एक गहरी अंधेरी खामोशी थी। उनके चेहरे जैसे किसी अजीब तरह के तूफान ने उन्हें लीन लिया हो। कोई भी निशान, कोई भी शनाख्त नहीं थी उनके चेहरों पर। क्या तुम लोग मुझे मारने आए हो? मेरे मुंह से अनजाने ही ये सवाल निकल गया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं। बस उनकी आंखों में वही अजीब सी गहरी खामोशी बनी रही। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। सिर्फ एक ही ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्या मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊंगा? लेकिन तब हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई और अचानक एक आवाज आई, तुम नहीं बच पाओगे आरव। मैंने पूरी तरह से सिर घुमाया। कोई है? आवाज आई थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस लड़की ने मेरी तरफ देखा। अब उसकी आंखें अलग थीं। ये गांव अब तुमसे जुड़ चुका है, उसने धीरे धीरे कहा। तुमने जो गलती की है उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। मैंने कुछ नहीं समझा। तुम कौन हो और ये लोग कौन है? मैंने फिर से पूछा। लड़की ने सिर झुका लिया। तुम्हारा रास्ता वही था जो तुमने चुना। फिर उसने अचानक आंखें उठाई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन तुम्हें उस रास्ते का मतलब समझने का समय अब मिल चुका है। वो लड़की अब बहुत धीरे से बोल रही थी। यहाँ एक काला इतिहास है आरव। ये गांव पहले एक समृद्ध गांव हुआ करता था, लेकिन एक दिन बगल के गांव वालों ने यहाँ पर काला जादू किया था। उन्होंने इस गांव के लोगों को नर्क की आग में झोंक दिया था और अब वे सजा भुगत रहे हैं, और तुम्हारे कारण अब तुम्हें भी इसी सजा का हिस्सा बनना होगा। मैं पूरी तरह से उलझ चुका था। मैं कैसे? वो लड़की अब बिल्कुल पास आकर बोली, तुमने जिस रात उस रास्ते पर गाड़ी चलाई थी, तुम उस रास्ते के शाप को जगा चुके हो। अब तुम इस गांव के एक हिस्से बन गए हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना होगी, लेकिन यह तो किसी काले जादू जैसा था। लेकिन उस लड़की की बातें सच लगने लगी थी।
उसके बाद मुझे अचानक समझ आया कि वो जो भी मुझे कह रहा था वो सिर्फ बातों का खेल नहीं था। तुमने हमसे ये जगह छीन ली थी आरव, अब तुम नहीं बच सकते। वो आवाज फिर से गहरी हो गई थी। अब कुछ और सुनाई दे रहा था, यहां से कोई वापस नहीं जाता। मेरे सिर में दर्द होने लगा। मुझे लगा जैसे मेरे कानों में कोई चीख रही हो। अब मेरी आंखें भर आई। क्या मैं यहां से भागने की कोशिश करूं या फिर इन भूतों से समझौता करूं? क्या यहां से निकलने का कोई रास्ता था या फिर मुझे इसी गांव में बसना था? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं बच पाऊंगा? अब मैं पूरी तरह से उलझ चुका था। सामने वही लड़की खड़ी थी और उसके पीछे वो सभी लोग जो अब तक मुझे डराए हुए थे। तुम नहीं समझोगे आरव, उसकी आवाज में गहरी तड़प थी। तुमने जिन दरवाजों को खोला है अब उन दरवाजों से वापस लौटना नामुमकिन है। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और दिल की धड़कन जैसे और तेज हो गई थी। मैं क्या करूं? मैंने अंदर से खुद से पूछा। गांव में हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और दिल के अंदर अजीब सी घबराहट छाई हुई थी। वो लड़की अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसके कदम जैसे किसी मृत प्राणी के थे। तुमने मेरे साथ क्या किया आरव? मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। तुमने यहाँ आकर ये शाप स्वीकार किया है। उसकी बातों में गहराई थी। ये गांव कभी एक शांत और समृद्ध जगह थी। यहाँ के लोग खुश थे, हर किसी की जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन एक दिन कुछ हुआ, हमने शांति खो दी, उसने धीरे से कहा और फिर उसकी आंखें जैसे और ज्यादा गहरी हो गई। ये सब शुरू हुआ था उन काले जादू से जो उन लोगों ने हमारे साथ किया। वो लड़की अब मेरे करीब आ गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम अब इस गांव का हिस्सा बन गए हो आरव। तुमने हमारे बीच आकर हमारे शाप को और गहरा किया है। उसकी आवाज में अब कोई करुणा नहीं थी, सिर्फ एक कड़वाहट थी। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ ये सिर्फ एक गांव का शाप नहीं था, बल्कि किसी अनदेखी शक्ति का काम था। गांव के लोग उन आत्माओं में बदल चुके थे जो खुद अपनी ही सजा में डूबी हुए थे। वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मेरे दिल में खौफ था पर साथ ही एक इच्छा भी। क्या मैं इस जाल से बाहर निकल पाऊंगा? ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं है, उसने हंसते हुए कहा और मैं कुछ भी नहीं कर सका। कुछ देर बाद सब कुछ सन्नाटा हो गया। लड़की अब एक कदम पीछे हट चुकी थी। मेरे दिल में ख्याल आया, क्या मेरे पास कोई रास्ता है? अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो क्या मैं बच पाऊंगा? फिर अचानक मैं महसूस करने लगा ये पूरा गांव एक जाल है, कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता था। मेरे सामने एक दीवार खड़ी थी और उस दीवार के पार शायद कोई रास्ता नहीं था। क्या मैं अब यहां फंसने वाला हूं? यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। फिर मैंने एक बात तय की, अगर मुझे यहां से निकलना है तो मुझे खुद को पूरी तरह से समझना होगा। इस गांव का क्या राज है? क्या यहाँ कोई शक्ति है जो मुझे और इस गांव के लोगों को इस शाप से मुक्त कर सकती है? क्या मैं उन दरवाजों को बंद कर सकता हूँ जो मैंने खोले थे? क्या मैं शापित रहूंगा या मुझे कोई रास्ता मिलेगा? मैंने सोचा था कि अब तक शायद कुछ समय के लिए चैन से सो पाऊंगा, लेकिन यहां से सब कुछ उल्टा हो गया था। अब जो मुझे सबसे ज्यादा डराने वाली बात लग रही थी वो थी उस लड़की की आंखों में दिखाई दे रही काली शक्ति। मैंने धीरे से कदम पीछे हटाए, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो और करीब आ रही हो। उसकी आवाज अब और तेज और सख्त हो गई थी। तुम अब हमारे बीच हो आरव, वो बोली, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी कोमलता नहीं थी। अब उसमें एक कड़कपन था, जैसे किसी भूले हुए शाप का असर उसकी आवाज में आ चुका हो। तुमने हमारे साथ जो किया वो तुमसे भयंकर तरीके से लिया जाएगा। मुझे लगा जैसे मेरी रूह तक कांप गई हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। क्या मैं उस लड़की को विश्वास दिला पाऊंगा कि मैं सिर्फ एक टीम एक्स ड्राइवर हूं और इस गांव में कभी आकर मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है? क्या मुझे किसी तरह से उनसे समझौता करने का रास्ता मिलेगा? तभी अचानक एक जोर से आवाज आई जिससे मेरी सोच की धारा टूट गई। मेरे बगल से अचानक कोई आया। वो कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। उसके हाथ में एक पुराना सा लकड़ी का छब्बुक था जिसे वो धीरे धीरे घुमा रहा था। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। बूढ़ा आदमी अब मेरे करीब आकर बोला, तुमने जो रास्ता चुना था वो नहीं था। उसकी आवाज में खौफ था, लेकिन ऐसा खौफ जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। ये गांव अब तुम्हारी भी जगह बन चुका है। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आकर जाने का कोई रास्ता नहीं खोज सकते। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन साथ ही साथ उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि भी थी। क्या वो भी इस गांव का हिस्सा बन चुका था या फिर वो किसी और भूतिया घटना का शिकार हो चुका था? बूढ़ा आदमी और वो लड़की अब खड़े थे और दोनों की आंखों में गहरी खामोशी थी। मैंने महसूस किया कि अब मुझे डर नहीं लग रहा था। ये डर नहीं बल्कि एक अजीब सी थकावट थी, जैसे किसी शाप के साथ जीते हुए सालों गुजर चुके हों। क्या मेरी मेहनत और संघर्ष इस सब के बीच खो जाएंगे? मुझे अब यह साफ समझ आ चुका था कि अगर मुझे बचना है तो कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो मैं खुद से भी नहीं सोच पा रहा था। क्या कोई ऐसा रास्ता था जहां से मैं निकल सकता था? क्या वो पुराना आदमी मेरे साथ इस गांव के रहस्यों को समझने में मदद करेगा? सूर्य अब पश्चिम की ओर ढल चुका था और आसमान में एक काली घटा का घेरा बन चुका था। शाम का समय हमेशा अजीब सा लगता था, लेकिन आज तो कुछ और ही था। सूर्यास्त के बाद उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया, ये गांव तुम्हारी समझ से परे है। यहाँ के लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, वे शापित थे।
उसकी बात से ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद शापित हो। उसने आगे कहा, तुमने जो कुछ भी किया वो इस गांव के बारे में था। तुमने गलती से इसे फिर से जगाया है। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। तुम्हें यहीं फंसा रहना होगा आरव। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं थी, बल्कि ये एक खौफनाक सच्चाई थी जिसका मुझे सामना करना था। क्या मैं इस खौफ से निकल सकता हूँ, या फिर मुझे इन भूतिया घटनाओं का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए यहां रहना होगा? गांव में हर तरफ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी अब डर के साए में बदल चुकी थी। मैंने महसूस किया कि हर कदम जो मैं उठा रहा था वो शापित था, जैसे हर रास्ता, हर मोड़ एक भूल भुलैया हो जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो। आखिरकार मुझे यह समझ आ गया कि इस डर से निकलने का एक ही तरीका था जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी मैंने फिर से वही लड़की देखी। उसकी आंखों में अब कोई तड़प नहीं थी, केवल एक खौफनाक शांति थी। वो मेरी ओर बढ़ी और बोली, तुम अब हमारे जैसे बन गए हो। तुम क्या समझते हो तुम यहां से बाहर जा सकते हो? उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ थी। शायद वो जानती थी कि अब मैं किस दिशा में जा रहा हूं, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया था। मैं यहां से निकल कर रहूंगा। सूर्य अब पूरी तरह से ढल चुका था। आसमान में लालिमा छाई हुई थी और गांव में धीरे धीरे अंधेरा घेरने लगा था। उसी समय उस बूढ़े आदमी का चेहरा मेरे सामने आ गया। वो अब मेरे पास खड़ा था और उसकी आंखों में वही कटीली चमक थी जो मुझे एक भयानक भविष्य की ओर खींच रही थी। तुम्हें कभी भी यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए था, उसने गहरी आवाज में कहा। अब तुम्हें इस गांव के जाल में फंसा रहना होगा। लेकिन अब मेरे अंदर एक नया साहस जाग चुका था। मैंने अपनी पूरी ताकत को एकत्रित किया और उस बूढ़े आदमी से कहा, नहीं, मैं इस शाप से बाहर निकलूंगा। तभी मेरे हाथ में एक पुराना तंत्र मंत्र की पुस्तक आई जो मुझे पहले दिखाई दी थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उस पुस्तक को खोलते ही मुझे समझ आ गया कि इस गांव की आत्माओं को शांति तभी मिल सकती है जब मैं उनका शाप समाप्त कर दूं। मैंने पुस्तक के पन्नों को पलटना शुरू किया। अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, चारों ओर एक जबरदस्त हलचल मच गई। धीरे धीरे गांव में चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। हवा ने गहरी सर्दी पकड़ ली और आसमान में बादल घिरने लगे। वो लड़की, बूढ़ा आदमी और सभी आत्माएं अब मेरे सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में अब डर था और मुझे महसूस हुआ कि ये वो डर था जो उनके शाप से मुक्त होने का संकेत था। तुमने हमें मुक्त कर दिया आरव, वो लड़की धीरे से बोली और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति आ गई। धीरे धीरे वे सभी आत्माएं मेरी ओर बढ़ी और फिर एक तेज रोशनी के साथ वे हवा में विलीन हो गई। गांव में अब सब कुछ शांत हो गया था। हर तरफ वो खौफनाक माहौल समाप्त हो चुका था। लेकिन इस सब के बाद भी एक सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, क्या मैं सच में यहां से बाहर जा सकता हूं? तभी मैंने अपने कदम बढ़ाए और गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। वो रास्ता पहले जैसा नहीं था, अब हर चीज साफ थी। गांव से बाहर निकलते समय मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया था। मैं न सिर्फ अपनी जान बचा पाया था, बल्कि उन आत्माओं को भी शांति दे सका था जिनके साथ इस गांव में इतने सालों तक अन्याय हुआ था। अब मैं इस खौफनाक गांव से दूर जा रहा था और मुझे ये एहसास हो रहा था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच की तलाश और अपनी ताकत को पहचानना। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और सच्चे डर के साथ। धन्यवाद।